बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कल एक बहुत बड़ा समझ लो जमहूरियत के साथ कत्लेआम वीडियोस चली, देखने को मिला। हम किस मट्टी के लोग हैं और हमारे अंदर कितनी बेहिस्सी है। हम जमहूरियत के नारे लगाते हैं, लेकिन जितना जमहूरियत के साथ ये सियासी जमातें मजाक करती हैं, इतना शायद दुनिया में कहीं पे भी मजाक नहीं होता होगा। कल सिंध के बल्दियाती इलेक्शन हुई है और सरेआम बक्सेस उठाए गए, सरेआम ठप्पे मारे गए और अंदर बुलंदबांग पुलिस खड़ी है, ठप्पे मारे जा रहे हैं तीर के ऊपर और नारे लगाए जा रहे हैं कि जियो भुट्टो, जियो भुट्टो। क्या ये जमहूरियत है? ये कितना बड़ा अपने आप के साथ धोखा है। ये कौम के साथ धोखा है, ये वोटर्स के साथ धोखा है, ये उस सोच के साथ धोखा है जो कहते हैं जी कि सबसे बेहतरीन इंतकाम जो है वो जमहूरियत है। अगर ये जमहूरियत इस ज़रिए से इंतकाम लेना है इस कौम से, तो यार इतना तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है। और हैरानगी की बात है कि इलेक्शन कमीशन इस कदर उसको सांप सूंघा हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि ना कोई उसकी स्टेटमेंट आई। हालांकि ये तमाम इलेक्शंस जो है ये कल अदम करा दिए जाने चाहिए थे मौके के ऊपर। और ये जिस तरीके से कल पूरे सिंध के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट निकाला गया, ये तो मेरे ख्याल में माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरीके से कहीं धांधला हुआ हो। या धांधली नहीं, धांधला हुआ है। बक्सेस सरेआम भरे गए हैं और 2200 पीपल्स पार्टी के लोगों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बल्दिया के जितने भी हैं ग्रास रूट लेवल तक उन इदारों में उनके कैंडिडेट को कामयाब कराया गया। आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये सोच नहीं थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये सोच नहीं थी। वो तो जेन्युइन जो है वो जमहूरियत के हामी थे। ये आप किस जमहूरियत का वहाँ पे पौधे उगा रहे हैं? और आप क्या समझते हैं कि ये जो करप्शन के ज़रिए या बदउनवानी के ज़रिए लोग जो हैं वो जिस तरीके से ये इन बल्दियात के इदारों के अंदर आए हैं, क्या वो आवाम की खिदमत करेंगे? हरगिज़ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो वोट के ज़रिए नहीं आए हैं, वो सीना जोरी के ज़रिए आए हैं। तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने आवाम के साथ यही मजाक करना है जो जिस तरीके से आवाम के मैंडेट से वो करके आए। खुदा के लिए ये इलेक्शन का ढोंग रचाने की क्या ज़रूरत थी? इन लोगों को वैसे ही आप बल्दियात में जिम्मेदारियां दे देते, एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते, इनको चेयरमैन बना देते। इनके साथ ये इलेक्शन कमीशन का इतना इन्वॉल्व होना, पोलिंग बूथ बनाना, पोलिंग कराना, करोड़ों रुपए इस पूरे प्रोसेस पे सर्फ हुए हैं। ये तमाम इस वक्त का ज़िया है और इस कौम के पैसों का ज़िया है। ये इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक है। ऐसी जमहूरियत पे मैं कहता हूँ हज़ार हा दफ़ा लानत। ये जमहूरियत नहीं है, ये इंतहाई भोंडापन है और ये इंतहाई घटिया तरीन हरकत है। और यहाँ इससे इदारे मजबूत नहीं होंगे। जिन जिन इदारों के अंदर ये लोग आए हैं, यूसी में आए हैं, तहसील में आए हैं, डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, इसके अंदर इदारों के अंदर करप्शन की मज़ीद रेशो बढ़ेगी। और ये सारे लोग जो ठप्पे लग के आए हैं, इन्होंने कोई आवाम की खिदमत नहीं करनी है और ना ही कुछ डिलीवर करना है। शायद यही वजह है कि आज अंदरून सिंध के अंदर आप चले जाएं, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, तालीमी इदारे की हालत देखो तो दिल खून के आंसू होता है। थर का एरिया देखें, वहाँ लोग ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। 15 साल हो गए हैं वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, सिंध के अंदर। बताएं ना इन्होंने कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट किया है, कौन से ऐसे वहाँ पे इन्होंने अवामी फलाह बहबूद के काम किए हैं। शाह साहब, आप वज़ीर आला हैं, आप औलाद नबी में से हैं, आपका भी हिसाब होगा, ये बात याद रखना। आप किसी को खुश करने के लिए जितने मर्जी इस अहम मनसब पे बैठ के खुशामदे करें, इस अहम मनसब पे बैठ के चापलूसी करें, इस अहम मनसब पे बैठ के आप उन करप्ट लोगों की ग़ुलामी करें जो इस मुल्क को दिमक की तरह खा रहे हैं। आपका भी यौम हिसाब आना है और आपको बड़ा सख्त हिसाब देना होगा।
और आपको ये कभी भी जेब नहीं देता कि आप इस किस्म के भोंडे आपकी निगरानी में इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि आप वजीर आला हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, आपकी निगरानी में ये सब कुछ कल हुआ और इतना दीदा दलेरी के साथ किया गया कि ना इनको खौफ खुदा था, ना इनको मीडिया का खौफ था, ना इनको किसी और इदारे का खौफ था। इदारों ने तो हाथ उठा लिए हैं, लगता है कि ऐसे न्यूट्रल हुई हैं कि उनको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है कि क्या कुछ इस मुल्क के अंदर खेल खेला जा रहा है, किस किस्म के जनाब वो लोगों को लाया जा रहा है, किस किस्म के जनाब वो लोगों को बिठाया जा रहा है और इस कौम के साथ क्या किया जा रहा है। इस किस्म के इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है, ये बदतरीन आमरीत से भी बदतर है, ये रेफरेंडम से भी बदतर है, ये जो कुछ किया गया है ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। इससे खुदारा इज्तनाब करें, ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है, ना ही ये जमहूरियत है। दूसरी सबसे अहम खबर कि अब कौमी असम्बली के अंदर भी वो लोटे बोलना शुरू हो गए हैं जिन्होंने अपनी वफादारियां इस लालच में तब्दील की थी कि शायद आसिफ अली जरदारी के साथ जाएंगे तो अरबों खरबों डॉलर मिलेंगे, डेवलपमेंट स्कीमें मिलेंगी। आज वो असम्बली के अंदर, आज का जो सेशन था उसके अंदर असलम बोदानी साहब ने सारा पोल खोल दिया और उन्होंने दो वाज़े अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में कहा है कि हमें इमरान खान से मोहब्बत भी मिलती थी और अरबों रुपए की हमारी स्कीमें भी हो रही थी। हमें अल्लाह ने पता नहीं किस शामत हमारी आई और हम जरदारी साहब के जाके कैंप में बैठ गए। और आज वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म ने भी कहा है, एहसान इकबाल को प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो वज़ीर हैं 3 दफ़ा कहा है और आसिफ अली जरदारी ने भी कहा है, लेकिन किसी की बात एहसान इकबाल ने नहीं सुनी और उनके हल्के की कोई स्कीम नहीं लगाई गई। उन्होंने आज खूब दिल की भड़ास निकाली और उन्होंने वाज़ेह तौर पे साद रफ़ीक को मुखातिब करते हुए कहा कि आप बहुत मुतकब्बिर हैं और अभी तो आप 2 वोटों पे खड़े हैं और अगर आपको 10 वोट मिल जाते तो शायद आपका तो गरूर ज़मीन पे टिकता ही ना हो। ये भी मकाफ़ात अमल है कि जब भी आप अपने जिस प्लेटफॉर्म से आप आते हैं उसके साथ गद्दारी करेंगे तो आपका अंजाम ये होना है। जिन जिन लोगों ने भी गद्दारी जिस से भी की है, वफादारी तब्दील किया है, अल्लाह की लाठी बड़ी आवाज़ है और उसको ये मार पड़नी है। दूसरा, आज मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि सूदी निज़ाम को दोबारा लाने के लिए गो कि मौजूद है वो अमली तौर पे, लेकिन शरई अदालत के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया गया, 4 बैंकों के ज़रिए करवाया गया और इसमें हुकूमत की इमाद शामिल है। ये बात जहन में रख लें, हुकूमत के बगैर स्टेट बैंक की क्या ज़रूरत है कि वो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वो चैलेंज करे जी कि हम नहीं मानते जो है अपना सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसले को नहीं मानते। आज क्योंकि कल बहुत तनकीद हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब पे, तो आज उनके साहबजादे ने कौमी असम्बली जो वफाकी वज़ीर में हैं, हाउसिंग तामीरात की एक तकड़ी मिनिस्ट्री उन्होंने रखी हुई है, उन्होंने थोड़ा सा अपने बाप की साख को सहारा देने के लिए एक बयान तो दाग दिया है कि जी ये हुकूमत याद रखे कि अगर हुकूमत हिस्सा बनी या हुकूमत ने मुखालफत ना की, सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो रिट पटिशन है उसकी हुकूमत ने मुखालफत ना की और उसके हक़ में खड़े रहे, तो फिर हम भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। यानी एक किस्म की उन्होंने हुकूमत को धमकी दी है कि फिर हमारे ऊपर भी आप ये बात ना रखें कि हम आपके साथ चलेंगे। भाई मौलाना साहब, आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जो IMF है या जो वर्ल्ड बैंक है, ये सब कुछ वो कर रहा है और आप पार्ट हैं इसके। ये तारीख लिखी जा रही है। मौलाना साहब, आप अपनी वजारत के मज़े जितने दिन ले सकते हैं ले लें, लेकिन ये बात लिखी जा रही है कि जब भी तारीख लिखी जाएगी बदतरीन दौर की, तो आपका बीच में हिस्सा ज़रूर होगा, आपके वालिद मोहतरम का ज़रूर हिस्सा लिखा जाएगा। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब को चाहिए था, जिस कदर महंगाई, जिस कदर पेट्रोलियम पॉलिसी के अंदर जिस कदर लोगों के जेबों पे डाके डाले जा रहे हैं, आज वो उनकी खामोशी जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मौलाना साहब, आपको महंगाई का तूफ़ान अभी नज़र नहीं आ रहा है, बाहर आएँ, अपना हक अदा करें। ये हक को हक कहना उलमा का हक है, लेकिन सद अफसोस कि आप इस वक्त खामोशी इख्तियार करके आप ये साबित कर रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है
इसमें आपका हिस्सा भी शामिल है, आपके आल औलाद का हिस्सा भी शामिल है, क्योंकि आपने वजारतें ले ली हैं, आप खूब मज़े ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मौलाना साहब आप बाहर निकलें। इस वक्त मुल्क के अंदर सूदी निज़ाम को बहाल किया जा रहा है, लोगों के अंदर जो है वो लोगों के खून नचोड़ा जा रहा है। आप बाहर निकलें, आप जो है वो अलम बुलंद करें अवाम के हकूक़ का। आपको अल्लाह ने हिम्मत दी है, ताकत दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करें, ज़रूर करें, यह आपका हक बनता है। क्यों कि अवाम वरना आपको माफ़ नहीं करेगी, ये बात याद रखें। क्योंकि कल आपने सिंध के अंदर हशर देख लिया कि आपके साथ पीपल्स पार्टी, आपके कैंडिडेट्स के साथ पीपल्स पार्टी ने क्या किया, सरेआम फायर मारे, 2 बंदे शहीद किए, JUI सरापा एहतजाज है उधर। आपको समझ नहीं आ रही है कि ये जरदारी क्या कहता है कि मैं जिस बंदे से इंतकाम लेना चाहता हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे लेना है। आपसे और नून लीग से गिन गिन के इंतकाम लिया जा रहा है। आप दोनों जो है वो बुरी तरह फंस चुके हैं, ये बात याद रखें। जरदारी के जाल में आप दोनों फंस चुके हैं। आप पब्लिक से भी फारिग हो जाएंगे और असम्बलियों से भी आने वाले वक्त में आप फारिग हो जाएंगे। आपके लिए बहुत बड़ा एक जो है ये मौका है कि आप बाहर निकलें, आप पब्लिक को मोबिलाइज करें, पब्लिक के हकूक़ की बात करें। जिसकी भी हुकूमत हो, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हक को हक कहें, बातिल को बातिल कहें, बातिल के साथ मिल के हक को न दबाएं। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह अजीम है। आपके सामने सारे IMF वर्ल्ड बैंक के कर्जे सूद पे लिए जा रहे हैं, आप क्यों खामोश हैं? मौलाना साहब, आपका हक बनता है कि आप इस पर भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये कुर्सी आनी जानी चीज़ है। ठीक है, शरीयत के ऊपर इस वक्त डाका मारा जा रहा है, शरई कवानीन को तब्दील किया जा रहा है, नसाब के अंदर तब्दीली के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये सब बाहर से IMF का एजेंडा है जिस पे पूरे तरीके से काम किया जा रहा है। लेट गए IMF के सामने। आपको मौलाना साहब समझ आनी चाहिए, और आप भी उसका हिस्सा हैं। इस बदबूदार फरसूदा निज़ाम का आप हिस्सा हैं। आप इस निज़ाम को तब्दील नहीं करते, आप सिर्फ चेहरे तब्दील करते हैं, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है और ज़्यादती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस वतन अजीज़ पे अपना रहम करे, फजल करे, और आने वाले दिनों में हमारी ये मुश्किलात दूर हो। बहुत शुक्रिया।